निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। सात संगीत मोठ्या प्रेमाने बोलूया। सात संगती प्रेमाने बोलूया। सात संगती दास सुद्धा सगळी केली दोन शब्द अर्पित करते। सात संगती प्रेमाने बोलूया। माता सुदीक्षा सवे आता आमच्या सोबत परम आदरणीय दुर्गादाजी महाराज हे सोबत होते की प्रभू या चौऱ्यात बिघडले सर्वप्रथम आमच्या काकाला उठणं बसणं झोपणं सगळं हा करतो म्हणून आपल्याला सलमानजी खान आपले हिरो पिक्चरमध्ये पाहतो आपण सलमानजी खान आहे नामच्या मिशनमध्ये हे सलमानजी खान आहे हिरो आहेत. तर सात्संगात नाशिकवरून आमचे परमादरणीय डॉक्टर आहे साहेब डॉक्टर आहे. तर सात्संगात ही सगळी याच्यासाठी या प्रभू परमात्म्याचे प्रचार करण्यासाठी आपले सगळं देह झिसून टाकतात आणि संत सांगितले जे जे आपणाशी ठावे ते ते इतराशी सांगावे शहाणे करून सोडावे सगळं जण. तर सात्संगात असे संत महापुरुष परोपकारी असतात. तर सात्संगात दासाधिक क्षेत्राचा आधार न घेता या प्रभू परमात्म्याच्या मी हीच प्रार्थना करेन प्रभू दया कर. आम्ही भोळे बालक आहो पावलं पण चुकणार आहोत आम्हावर दया कर. जे आम्ही काही संत महापुरुष आपले सद्गुरू मातांनी आम्हाला ब्रह्मज्ञान दिलेलं आहे आता आम्हाला तुझ्या चरणाशी घेतलेले आहेस हे ब्रह्मज्ञान आम्हाला स्पष्ट कळून येऊ आणि सत्संग सेवा शिमिरण हे सदोदित घडो आणि तन मन धनाने सुखी हो अशी सर्व संत महापुरुषावर दया कर ही जी प्रार्थना तुझ्या चरणी दासासाठी करते. सात संगतची प्रेमाने बोलूया. पुण्यस्वरूपी दास आपल्या चरणाशी विनंती करते जे आमचे काकाजी या दुनियामधून निघून गेले तर जी ती आत्मा आहे ही आत्मा या प्रभू परमात्म्याचरणी विलीन व्हावं असं सर्व संत महापुरुषांनी आशीर्वाद द्यावं. सात्संगजी प्रेमाने बोलूया. सात्संगजी प्रेमाने बोलूया. सात्संगजी दास आपल्या चरणाशी विनंती करते दासच्या काही बऱ्याचशा चुका झाल्या असतील आपल्या विचारासाठी गीतासाठी आपला नंबर आला नसेल तर सात्संगत वेळाभावी दासला माफ करावं आणि सर्वांनी मंगलाचरणामध्ये भाग घ्यावं. सात्संगी प्रेमाने बोलूया. घट घट वासी हे प्रभु
बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। सेवालाल महाराज की जय। सभी संतों की जय। साथ संगत, आज से 100 साल पहले अगर कोई ये बोलता कि मैं अपने जेब में से इतना मशीन निकालूंगा और ऐसे कहीं भी बात करूंगा, तो सब बोलते तू सबसे बड़ा पागल है। लेकिन आज दुनिया ने इसको मान लिया है। आज की दुनिया जो इतनी तरक्की है, छोटे से एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर ली है, तो आज का इंसान बहुत ज़्यादा शाना है। जब से दुनिया में आया ज़मीन पर इंसान मानुस चतुर और शाना तो है, लेकिन आज जो साइंस में तरक्की किया है, इतना हर लाइन में आगे बढ़ा है, तो बहुत चतुर हो गया है। तो हर चीज़ वो देखता है। अभी बहन जी साइंटिस्ट का बता रहे थे हमको, हर चीज़ साइंटिफिक देखता है, फैक्ट देखता है, एक्चुअल और फैक्चुअल देखता है। ऐसा है कि नहीं है, पुस्तक में है का इसका रेफरेंस है, तो बोले ये खोटा है। हर चीज़ को निकाल रेफरेंस दे, साइंटिफिक रीज़न देखता है। ब्रह्म ज्ञान जो है, जो ईश्वर हमको कराई गई है, दास तो कि ये जो साइंस मिट जहाँ जाके ख़त्म हो, वहाँ से ब्रह्म होता है। क्यों? अब देखा, दास हर जगह जाता है तो एक शब्द बोलता है, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बनानी ईमानी, दास तड़प कर रहा है, मेरी अरदास रहे ना अधूरी, सबको सिखा दे रूहानियत इंसानियत, दिलों से मिटा दे झगड़ा फसाद और हैवानियत। हमारे ज्ञानी महात्मा कहने लगे, डॉक्टर साहब आप एक शब्द गलत, सबके दिल ना हो पूरी, ऐसा मत बोलो। क्यों? एक आदमी चोरी करना चाहता है, तुम मतलब ये भी बोल रहे उसकी दिल की तमन्ना भी पूरी हो, ऐसा क्यों बोल रहे तुम? अब देखो, यहीं से जो दिल की जो है ना, चलो चोरी करने वाले की भी पूरी होती है, वाला भी सक्सेस होता है, 10 बार सक्सेस होता है, 11 पकड़ा जाता है और कोई कभी भी नहीं जाता। होगा सऊदी अरब में बहुत कड़क कानून है चोरी की में, सऊदी अरब में माहित है का कोणाला? हाँ देखो, बोलो ना, जोर बोलो। काट डाल। क्या काटते? गल्ला नहीं, नहीं गल्ला नहीं काटते। हाँ नहीं, दोनों नहीं। पहले अगर चोरी बड़ी है, चोरी ऐसे, वो अगर भूखा है, पहले वो देखते चोरी क्यों किया उसने, कोर्ट पहले ये देखती है। इसके घर देखो नौकरी से अच्छा है, माल कुछ अच्छा है, घर अच्छा चल रहा है, तो फिर उसको हाथ काटने की सज़ा। लेकिन अगर वो मजबूरी है, उसकी मजबूरी दूर करती है कि मजबूर था इसलिए चोरी किया, ले, और उसका रिकॉर्ड बनाती है। अगर दोबारा चोरी करेगा फिर उसका हाथ कोई काटने से रोक नहीं सकता। तो उल्टे हाथ यहाँ से काटते हैं पहली बार, अगर साबित हो गई तो। फिर अगर दूसरी बार किया तो ये वाला हाथ यहाँ से काट के फेंक देते हैं, देते भी नहीं। फिर अगर चोरी किया तो फिर यहाँ से काटते हैं, फिर चोरी किया तो यहाँ से। तो सऊदी अरब में के बाद किया तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 बार सजा मिली, यहाँ से कटे हुए भी दिखते हैं वहाँ सऊदी अरब में। तो उनकी दिल की तमन्ना, जो दास बोल, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। जो दिल की तमन्ना है ना, अभी जो बहन जी सुना रहे थे कि वो बीमार बच्चा था, डॉक्टर के पास जा नहीं सकता था, नहीं थे, और जियो साइंटिस्ट के पास उसकी रिसर्च थी, दुनिया में एक ही था, लेकिन वो घर पे आया। कैसे आया? ये सच्चा भाव होना चाहिए। तो जो दिल की जो तमन्ना, दिल की तमन्ना, सबके दिल की तमन्ना, दिल की तमन्ना मेरी
डॉक्टर साहब अच्छा दिख रहा, और कैसे भी तो बाजू में बैठूंगा और निकाल के चुपचाप उलट लूंगा, है ना। ये दिल की तमन्ना है। अब ये दिल की तमन्ना पूरी नहीं होने वाली। तमन्ना दिल की आत्मा और परमात्मा ज्ञान मिला है। ये जो बात कही जा रही है, ब्रह्म ज्ञानी को कही जा रही है कि मैं शरीर, मैं आत्मा हूं, मैं प्रभु निराकार, तू परम आत्मा है, मैं एक छोटा सा बूंद हूं है, और ये मुझे जिस दिन ज्ञान मिला तो इस पानी के बूंद हो गया कि चाहे ये इसकी चाय बनाओ, वेपर बनेगा, भाप बनेगा, इसको रोड पे फेंक दो, ये वेपर बनेगा, उड़ेगा, ये अपने सागर में जाएगा, साइंस कहती है। तो ये जो हमने ज्ञान है, और ज्ञान लेने के जो दिल में तमन्ना, इस जग में है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, तो जो दिल की तमन्ना है, अगर किसी को त्रास देने की है तो दुआ के अंदर इस अरदास की तमन्ना पूरी नहीं हो सकती। अगर प्रभु ईश्वर परमेश्वर करता है तो उसका भी कुछ रीज़न होता है। अगर मेरा मोबाइल कोई लेके भागता है तो ठीक है, भागने वाले ने बहुत गलत, मैं उसको गाली दूंगा, दिया अभी नंबर नहीं कुछ, इसमें बैंक के पैसे भी सब कुछ, अभी मेरे जेब में भी पैसा 100-200 खत्म हो जाएगा, 4-10 शब्द बोलूंगा। एक विचार मेरे मन में ये करना चाहिए कि ये जो मेरा अभी चोरी हुआ है, ये मालिक मैंने क्या गुनाह किया था, क्या गलत किया था, मैंने किसी का मन दुखाया था, क्या मैंने किसी के साथ जीते जी जानबूझकर गलत किया था जो आज मेरे गलत हुआ। ये विचार पहले भी लेना है अपने मन के अंदर, ये पॉजिटिविटी लाना। और जब ये पॉजिटिविटी हमारे अंदर, जो मेरा मोबाइल चोरी हुआ है, जरूर ये मेरे किए की सजा है, और ये जो किए की सजा अभी मिली ना, ये बहुत छोटी है, आज नहीं मिलती थी, तो बहुत बड़ी सजा, तो मरने से पहले जो सजा मिल बहुत छोटी है। फिर मैं कैसे भी पहुंच जाऊंगा है तो किससे मांग के, नहीं तो पाए पाए पहुंच जाऊंगा। कोरोना काल के अंदर लोग पाए बम्बई कहाँ तक गए, हाँ, बंगाल तक गए, पैदल पाए पाए चल के। तो मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा जीते जी। आज अगर मुझे सजा मिली, लेकिन अगर मैंने किसी का मन दुखा, किसी के साथ गलत किया है, किसी को गलत शब्द बोला है, मैंने किसी कमाने के लिए गलत इंजेक्शन लगाया है, व्यापार में झूठ बोला है, अंदर मैंने नापतोल में कमी की है, कपड़े गलत दिए हैं, कुछ सामान मैंने गलत दिया। आज बम्बई में ऐसा है कि आप लेके आगे बढ़ गए, 10 मिनट आगे बढ़ गए, लोकल पे गए कि तो आप वो दुकान पे वापस जा भी नहीं। छोटे गांव में है तो आप चल के वापस चले जाएंगे। ऐसा दिया तो वो जो हमने दुख दिया और वो बेचारा अब वापस नहीं सकता, तो ये मेरे किसी को सताने का बदला तो नहीं है। तो जो दास कह रहा था ना, जहाँ साइंस आके खत्म, जहाँ सारी खत्म हो जाती है, जहाँ हमारी औषध गोली इंजेक्शन आई और पूरे इन्वेस्ट सारा हमारा खत्म हो जाता है, वहाँ से ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत होती है। क्यों? बायबलमध्ये आणि कुरानमध्ये ब्रह्मज्ञानी नबी रसूल पैगंबर दुनिया में आते रहे हैं। 3-4 बड़े लोगों के नाम, ऐसे तो हजारों आए हैं। एक का नाम क्या आया? इब्राहिम पैगंबर। बादशाह को बोले, अपने बाप, अपनी पत्नी को बोले, अपने घर वालों को बोले, अपने बच्चों को बोले, अपने शेजारी को बोले, अपने गांव वालों को बोले, सालों साल ब्रह्म की बात बताए, निराकार प्रभु की वड़क करो, निराकार परमेश्वर एक है, उसकी तरफ आओ। और उनका करता था मालूम है, उनका पिता गांव की मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी था। और ये ब्रह्म ज्ञान, इनका पिता बोलता था ये तो मेरा पागल निकला, इसकी कोई सुनना नहीं बोले। आज यही है दुनिया के अंदर। अगर मैं अपनी डॉक्टरी की छुट्टी ले रहा हूँ तो हमारा मेडिकल ऑफिस आए कि डॉक्टर सलमान पागल हो गया,
इधर 3,000 की एक दिन की ड्यूटी का नुकसान करके बोले मैं कहाँ जा रहा हूँ, प्रचार के लिए जा। क्या प्रचार करेगा? अरे तू डॉक्टर है, साइंस तेरे पास है, मेडिसिन है, सब कुछ है, हाँ, और तू इधर पे लोगों को, हजारों को अच्छा कर सकता है, तू क्या प्रचार के लिए जाएगा? ये डोके में ही नहीं है। क्यों नहीं आती है? ठीक है, बहुत शाने हो गए, बहुत शाने हो गए, साइंस की नज़र से देख रहे, लेकिन हम ब्रह्म ज्ञान को नहीं देख रहे। तो इब्राहिम पैगंबर जो सबसे बड़े पुजारी थे, उन्होंने कहा, बाप को पहले कहा कि मेरे पास ब्रह्म ज्ञान की शक्ति दी है, ये जरूर है कि तुम मेरे को गोद में लेके पाला है, अगर तुम बच्चे था तो वहीं मर के मैं ख़त्म हो जाता, लेकिन तुमने मुझे बड़ा किया। लेकिन सुनो, तुम गांव के मंदिर के पुजारी हो, साइलेंट कर दो मोबाइल, मेरा ब्रह्म ज्ञान है, तुम ब्रह्म ज्ञान मेरे से लो और मेरे पीछे चलो और इसकी तरफ लाओ। आपने बोला एक बेटा तो पागल है, कोई इसकी, तो गांव वाले सुनेंगे क्या? जब बाप ने किया, किसी ने नहीं सुना, करते 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 पूरी स्टोरी, टाइम नहीं बताने का। अब आप जाके देखो बाइबल, गांव वाले एक दिन क्या किए, ये तो बाप भी परेशान है इससे, घर वाले भी, शेजारी भी, पड़ोसी भी, और रिकामती बातें रहती, रिकाम ब्रह्म ज्ञान की बात करता, हाँ, खाने, बीवी, बच्चे, ये इसको तो कुछ परवाह ही नहीं है। और ये ब्रह्म ज्ञान, मुक्ति, अरे तेरे को दुनिया में मिल रहा, भूखा है, प्यासा है, हाँ, और तू ब्रह्म ज्ञान और मुक्ति की बात कर रहा। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा करो ना, एक बहुत बड़ी आग जलाओ, आदमी को डाल दो उसमें, पूरे खत्म करो, हाँ, डाल दो। वाले, अरे बहुत अच्छी बात है, बोले ये मेरे पास भी आया था, सब दुकान वाले, सब गांव वाले आ गए, ये 10 बार ये हमको भी तरास देता है, हमको येड़ा समझता है, और बोलता है कि नहीं, एक मालिक की ओळख करो, ईश्वर की, परमेश्वर की ओळख करो। और ब्रह्म ज्ञान जो बोलते हैं ना, इब्राहिम पैगंबर, उनको इंग्लिश में ब्रह्मा बोलते हैं, उसी से ये शब्द बनाए कि दुनिया में सबसे बड़ी ब्रह्म ज्ञान, ये अगर कुर्बानी किसने दी है तो इब्राहिम पैगंबर। अब उन्होंने, गांव वालों ने सब, जिसकी जितनी हो सकती लकड़ी जमा करो। अगर होली का त्यौहार आता, पूरे इंडिया वाले, गांव वाले एक जगह आके होली, इतनी बड़ी होली जलेगी, गांव वालों ने लकड़ी जमा किया, जो जिसके पास जितना था सब लाके रखे। जब तो ऐसा समझ लो, इतना 50-60 एकड़ में तो लकड़ी जमा हो गई को जलाने के लिए। एक नहीं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से बता तेरी, ये ब्रह्म ज्ञान है कि खुदा बंदे से पूछे तेरे दिल की तमन्ना क्या है, लेकिन दिल की तमन्ना उल्टी है, और ब्रह्म ज्ञान सोचेगा भी नहीं तमन्ना होगी। सब जमा किए, आग जला दिए, अब चलो डालो। अरे आपको मालूम है, जितनी रहेगी, जितनी बड़ी आग रहेगी, उतनी दूर तक की उसका हीट जाती है, उसके करीब भी। अब इसको डालना तो कैसा डाल, हाँ, कोई नहीं, हाँ, उसको लेके जाएगा, वो भी जल जाएगा, जला तो दिए, सिलगा तो दिए। तो फिर उन्होंने किया, उस ज़माने में जैसे आज वो शेतकरी करता है, पत्थर रख के पक्षी को उड़ाने के लिए, तो ऐसे तोप के जैसा उड़ा के इब्राहिम पे डाल दिए। अब दास ने एक जुमला बोला, याद रखना, साइंस ख़त्म होती है, वहाँ से ब्रह्म ज्ञान शुरू होता है। ज्ञान, ज्ञानी बंदे की बात शुरू होती है। ज्ञानी बंदे की दिल की इच्छा अगर सही है, कौन बोल सकता था? कल परसों के दिन दास, हमारे डीएम साहब ने बोला कि देखो उमर खेड़ की गाड़ी हो गई है, आप महागांव चले जाओ ड्यूटी कर। ठीक है, मैं गया महागांव। अब महागांव जाने के लिए बोला, महागांव बस 6-7 बज रहा था, बस मिलती नहीं, कर सकते, खड़ा था बस के इंतजार में, शिंदे माता कुटे गेले, ये अचानक मिले, कितने दिन बाद मिले हम ना, ये अचानक
महाराज इधर क्यों खड़े, जाना है ड्यूटी पर। निरंकारी महात्मा ये क्या बोल सकते थे, तुम ड्यूटी पे जा रहे, तो संगत में तो तुम्हारी मदद करेंगे, सत्संग में भी लेके जाएंगे, तुम्हारी ड्यूटी पे जाने के लिए जाओ ना, तुम्हारे पास पैसे, तुम्हारे 3,000 पगार मिलेगी 24 घंटे, तुम अपनी कार पे जाओ, अपनी बस पे जाओ लो। लेकिन इन्होंने हमको बिठाया और हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटल मालूम भी नहीं था, हॉस्पिटल के गेट तक इन्होंने छोड़ा। अब उसके बाद इन्होंने बोला हमें सत्संग है, बोला ठीक है कल आता हूँ मैं, डीएम साहब को बोल दूंगा छुट्टी बोल के। अब मैं 3-4 बजे छुट्टी लेने वाला था, 12 बजे एक सीरियस पेशेंट महागांव से यावतमाल पहुंचा, एकदम सीरियस। मैंने इनको फ़ोन कर दिया, अब तो हमको आते आते 10-11 रात के बजे से अब मेरा सत्संग में आने का चांस नहीं बचता, आप चले जाना। हम पेशेंट सीरियस, देखो काम कैसे, पेशेंट सीरियस तो हम पायलट बोलते हैं, पायलट की तरह फटाफट यावतमाल पहुँचे। बजे 4:30 बजे पहुँचे और जैसे ही पेशेंट हमने छोड़े, दोबारा आके जब गाड़ी चालू कर रहा ड्राइवर, तो बोला गाड़ी चालू नहीं हो रही और प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बड़ा लगता है, तो उधर को बोले वो टोचन करके हमारी गए। डीएम साहब ने बोला गाड़ी बंद हो गई, 24 घंटे की ड्यूटी लग गई, अभी तुम रिक्शा करके बस करके किधर भी। महाराज को फ़ोन किया कि यावतमल से अगर मैं आना चाहूँगा, कहाँ पर, ये माहौर और आना चाहूँगा तो 1.5 घंटे में आते। गया डायरेक्ट बस गेट से निकल रही थी, बैठा और वो सत्संग मिला। और आज का एक दूसरा सत्संग, यहाँ पर एक ब्रह्म ज्ञानी अगर दिल में सही इच्छा है कि मेरे को सत्संग में जाना है, मेरे की सेवा करना है, मेरे को सिमरन मालिक के नाम ये बैठना है, तो तमन्ना पूरी होती है। अभी ये जो बिल्डिंग है डॉक्टर, कुछ हॉस्पिटल बन रहा है क्या? अरे बहुत अच्छा, आपको बरकत हो, इसके अंदर सब आए, दुनिया वालों को सुख मिले, आपकी कमाई भी हो, आपको रुपया पैसा भी, दौलत भी मिले, मन का सुख और शांति भी मिले, लोगों को भी सुख शांति। अभी देखो ये कितनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, अभी कोई बाहर का कोई इंजीनियर आएगा ना, निकालो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, सामने पतरा क्यों लगा दिया? ये जिंदगी है, 10 साल 20 साल 50 साल भी कमा लिया, बना लिया, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आगे पतरा लगाना बाकी है ना, अभी आगे क्या बाकी है, ये कभी खत्म नहीं होता। तो मैं जो हूं ना, मैं इंसान, कुछ भी कमा लिया बना लिया, अभी मेरे बनाए के अंदर है, तो मैं ये सोचूं कि मैं सेवा और सिमरन, मैंने बोला जिस दिन ये सोच लिया से अच्छी सेवा करने वाला कोई नहीं, मैं, हाँ, जिस दिन मैंने सोच लिया मेरे से ज्यादा सिमरन कौन किया, मैं तो रात भर मालिक का सिमरन किया, मैं शैतान का भाई। जिस दिन मैंने सोच लिया मेरे से ज्यादा इस दुनिया के अंदर कौन धन दौलत का, हाँ, टाइम उठा के दिखा देगा। एक नाम बाइबल में भी है, कुरान में भी है, ऐसे ही ज्ञान की बात कर रहे थे, तो ऐसी बीच में से एक उठ के बोलता है कि सबसे ज़्यादा ज्ञान किसके पास है, तो वो ये सारी स्टोरी ये सब पढ़ने वाली है, समझने वाली, अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंज ला, ज्ञान देते थे। अरे बैठना क्या बीच में, मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई है क्या, ऐसा बोल के। अब ये निराकार को ये बात बुरी लग गई, अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी बोल रहा, किसी पर बिठा दिया तो सबको छोटा समझ रहा। नहीं, उन्होंने कहा कि जैसे ही निराकार ने कहा कि तुम अपनी तैयारी, नाश्ता लो, गाड़ी लो, सवारी उठ लो, और उनको बताता हूँ ज्ञानी किसको बोलते, ज़्यादा ज्ञानी कौन है, और तुम मच्छी बना के डब्बे में रखो समुद्र के किनारे, वो समुद्र के किनारे रहते थे। अभी गिरी और कोकन वाले क्या खाते, मच्छी खाते, साउथ वाले क्या खाते, मच्छी खाते, जो जिधर जैसा। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान गया, किसी के खाने पीने पर कोई निंदा नफरत मत, तुमको लगता तो खाओ, नहीं लगता तो मत। क्यों खा रहा, तुम निंदा नफरत मत करो, नहीं दो, उसको अच्छा लग रहा ना, उसके एरिया का उसको वही मिलता है, क्या करेगा। तुम साउथ वालों को भाजी पहुंचा के बताओ, कोई वाले नहीं पहुंचा सकते, रत्नागिरी और सब कोकन के पट्टे को, हाँ, जितना है उतनी भाजी हम पहुंचा ही नहीं सकते उनको। दुनिया में जो जहां रह रहा, जैसा खा रहा पी रहा, नशे की चीज मना करेंगे, बॉडी
कारक चीज़ मना करेंगे हम, लेकिन जो खाने पीने के लिए, पेट जाने के लिए जो खा रहा, तो अमृत मत करो, ये हमारा सिखाता है। तो ज्ञानी महात्मा को निराकार प्रभु ने अपने खाने का डब्बा लो और निकलो, और तुमको एक बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा समुद्र के, और जब तुम खाओगे ना, तो ये जो मच्छी तुमने पका कर, इसमें से एक मच्छी जिंदा होकर भाग जाएगी। बताओ, निराकार वहीं से खत्म होती, वहां से ये ज्ञान और ज्ञान की बात, ईश्वर की बात शुरू। अब वो खाने बैठे, वो पकी हुई मसाला तली हुई मच्छी, हाँ, डब्बे में आते निकल भाग गई। पर एक बंदे आए, ये बहुत बड़ी, मैं आपको पूरा ट्रेलर दे दे के रहा हूं, आप भी सुनो और पढ़ो। आज नेट का जमाना है, नेट का जमाना है। मूसा, ये इब्राहिम पैगंबर, सकते हो इतनों की जो दुनिया 1,24,000 संत आए, इसके बाद ये माता सुदीक्षा जी और ये निरंकारी गुरु अभी मोहम्मद 1442 साल पहले मक्का में, मदीना, उनके पहले 1,24,000 गुरु आ चुके। उसके बाद कितने गुरु आए और अभी कितने आएंगे, दुनिया नष्ट हुए तक। सारी स्टोरी बाइबल में, गीता में है, कुरान में है, भारत में है, ये सब उठाओ, कुरान में है, धर्म की किताबों, जीसस के अंदर है, जबूर बोल, बहुत सारे अरबी हेब्रो में है, ये सब उठाओ। और ज्ञान, बाबा जी ने तो ज्ञान की चाबी दी हमको, ज्ञान की चाबी दी है। ये ज्ञान खोलो, ताला खोलो, चाबी कितनी सी रहती, जब ताला खोलेंगे तो फिर बड़ा रहेगा। पूरा ज्ञान ही ज्ञान, जिंदगी खत्म हो जाएगी, ज्ञान नहीं खत्म होगा। तो जो दास बोलता है, तो इब्राहिम पैगंबर का चल रहा था, उनको उठा के आग में डाल दिए, आग में डाल दिए, फेंक दिए। उसके बाद थोड़ी आग, और चले गए अपने अपने घर। ये निकले, मालिक ने इनको जिंदा निकाला, ये चमत्कार देखा, चमत्कार को नमस्कार करती है। लेकिन यानी ब्रह्म ज्ञान की बात उसके समझ में नहीं आता। तो बस यही जो है, ये तो बहुत लंबा चौड़ा है। मुट्ठी के अंदर हमारे एंड्रॉयड फ़ोन है, जो बोलेंगे वो सामने आए, सुनना चालू कर देंगे वो सारी बातें। अब यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये जगह है, ये हॉस्पिटल बन, हाँ, हॉस्पिटल में लोगों की सेवा होगी। दास तो बोलता है कि ये जैसे हमको यहाँ पर सत्संग शुरू हुआ, हमारे बाजू के गांव के सेवा दल डॉक्टर साहब को ये कहना चाहिए कि हमारे सेवा दल 1-2 दिन आएंगे लोगों की सेवा करने के लिए। पेशेंट को चाय पिलाएंगे, पेशेंट को बिस्किट खिलाएंगे, पेशेंट को पानी पिलाएंगे, उसका हैंड वॉश देंगे। आप डॉक्टर साहब, और यहाँ सत्संग कभी टेरिस पे होगा, कभी यहाँ होगा, और आपका साथ, डॉक्टर साहब आपका साथ हमको चाहिए। डॉक्टर साहब से बात करो। तो ये है, कितना टाइम हो रहा महाराज जी, टाइम क्या हुआ, हो गया ना? हाँ हाँ, तो बस। तो डॉक्टर साहब से भी आप बात करो कि ये सत्संग की शुरुआत तो हुई है, की शुरुआत आपके बिजनेस में भी बरकत, आपकी कमाई में भी बरकत देगी। और हम पेशेंट की सेवा के लिए आए, और फिर देखो पेशेंट की सेवा करो। आओ यहाँ पर आशा भाई, तुम 1-2 सेवा दल आदमी, महापुरुष बहन जी, आओ लोगों की सेवा करो। तो ये जो मरीज की हम सेवा करें, पूछेंगे कौन है क्या है, और के जो प्रमुख चालक है उनसे परमिशन ले लो, में आओ सेवा करो। उसके बाद देखो कैसे लोग हमसे करीब आते हैं, सत्संग में आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, ब्रह्म ज्ञान उतरेगा, ज्ञान प्रचारक आएंगे, ज्ञान लेंगे। तो ये बातें है, दास यही कहता है, इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। तो हम तो कहें आपकी दिल की तमन्ना भी। अब एक बहुत बड़ा जोक है, मेरे पिताजी बहुत बड़े काजी थे,
और गांव वाले उनको बुलाते थे। तो एक डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और हम मेरे पिताजी को बुलाया। अब पिताजी ऐसे ही भाषण शुरू किया। वो बोले अब मैं क्या करूं, अगर डॉक्टर साहब को दुआ दूं तो मरीज नाराज हो जाएगा, अगर मरीज को दुआ दूं तो डॉक्टर साहब नाराज हो जाएंगे, अगर मैं ये कि मालिक किसको बीमार ना करे तो डॉक्टर साहब नाराज, और अगर मैं ये बोलूं डॉक्टर साहब का धंधा खूब चले, सब डॉक्टर साहब के पास है, तो इधर मरीज नाराज हो जाएंगे कि हमको बीमार होने की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा रोग है, दुनिया को जो निरोगी बनाना है, अभी अब कितने लोग बैठे हुए यहाँ पर? 70 बैठे हुए है ना। अब इसमें से ब्रह्म ज्ञानी कितने हैं? उठाओ तो जरा हाथ। ब्रह्म ज्ञान कितने लोग ने लिया है? चलो बहुत अच्छा। तो देखो अभी हम इतने बैठे हैं, अभी ज़्यादा लोग, कुछ लोग चल के जा रहे हैं गांव वाले, ज़्यादा लोग के पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ज़्यादा लोग अज्ञानी है। तो हमको ये पहुँचाने की कोशिश करना प्रेम के साथ, हाँ, मिलकर सेवा करके भाव बनाकर। तो यही इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी, कर अरदास कर रहा है। जा रहे क्या मारुति महाराज? जा रहे? हाँ, निकल रहे क्या? चलो ठीक करते हैं महाराज, खत्म नहीं होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ हाँ, नहीं चलो हमारा भी खत्म होने वाला है। चलो ठीक है, धन निरंकार जी। इस नौ है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी, दास तड़प कर अरदास है, मेरी अरदास रहे ना अधूरी, सबको सिखा दे रूहानियत इंसानियत, दिलों से मिटा दे झगड़ा फसाद और हैवानियत। तो डॉक्टर साहब बहुत खुश हूँ, डॉक्टर को डॉक्टर ने मिला दिया, और कौन से बहाने से मिलाया। तो हम तो खूब दुआ देते हैं कि आपका हॉस्पिटल फले फूले, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि एक बहुत बड़े कनेक्शन से आज आप जुड़ गए हैं। इससे पहले भी हो सकता है जुटे ज़रूर, लेकिन अब यहाँ से इस कनेक्शन को, इसको आगे बढ़ाओ। आत्मा की खुशी, शरीर की, परमात्मा की खुशी, दुनिया की तरक्की, दुनिया के अंदर आगे बढ़ना, धन दौलत में तरक्की, ये होगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो दिलों पर राज होता है, लोग दिल से हमारी इज्जत करे, दिल से खुश हो जाए। तो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, मालेगांव का एक डॉक्टर है, वो क्या करता था मालूम है? वो 2 इंजेक्शन लगाता था और लोग जाते थे सब उसके पास। भी उसका इंतकाल हो गया, डेथ हो गया, और सब जाते थे एक साथ। संडे अगर आता था ना, तो सैटरडे को एक साथ 2 इंजेक्शन लगाता था, 2 इंजेक्शन के पैसे लेता था। और अगर एक इंजेक्शन उसने लगा दिया, उसके बाद में कोई बोलता था डॉक्टर साहब, कोई ऐसा सोचता है कि पहले बोल देगा तो डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, डॉक्टर साहब मज़ा करे, पैसे जास्ती है। तो कैसा डॉक्टर था मालूम है? पास गुण आता था, सब आते थे। अगर वो बोलता था पैसे नहीं है, इंजेक्शन से दीवार पे मार देता था, दूंगा नहीं मैं तेरे को, फेंक देता था, दीवार पे मार देता था, दूंगा। ऐसा कड़क कानून का, ऐसा कड़क कठोर दिल भी हमको नहीं बनना है। फिर भी उसका दवाखाना चलता था, लोग जाते थे। तो मालिक तो देता है सब कुछ, हमको नरम दिल बनना है, लोगों की सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है, और सेवा के भाव से दिल जीतना है। तो आज बोलो, जो लोगों को उनका इंजेक्शन उसने दीवार था, वो घर जाके कितनी बद्दुआ, कितना दिल में बुरा बोलते। तो हमको एक मानुस भी ऐसा ना निकले जो हमको बद्दुआ दे, बल्कि दिल निकले उसको, और हर एक की हम सेवा करें, सेवा का भाव बनाए। तो ऐसे एक नहीं हज़ारों हॉस्पिटल बनेंगे, और लोगों की सेवा होगी, और लोगों के शरीर की भी सेवा होगी, और आत्मा की भी सेवा होगी। ये जो मिशन सिखाता है रूहानियत और इंसानियत, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमैनिटी, इंसानियत, शरीर और आत्मा, परमात्मा, शरीर का भी इलाज करे, शरीर को भी खुश करे और आत्मा भी खुश करे। बस यही हमको ये मिलना है, के अंदर यही भाव बनाना है। और ये जो सेवा सिमरन हमको 3 कार्य है, इस कार्य में जुटे रहना है और लोगों को जोड़ना, और इसके अंदर इस कार्य में आगे बढ़ना है। मारुति बहन जी के जो नातेवाईक जो डेथ हुआ है, कौन थे वो?
उनके चाचा ना, हाँ, तो उनके लिए अभी हम अरदास करते हैं। और ऐसे जितने लोगों के जितने लोग एक एक दिन में, मालेगांव का रिकॉर्ड है कि एक दिन में 150 डेथ होती है, तो ऐसे के दिन में खाली एक डिस्ट्रिक्ट में, एक ज़िला में, एक स्टेट में, एक कंट्री में, दुनिया में कितने हज़ारों लाखों की डेथ होती होगी। हम सबके लिए अरदास है कि अगर वो अज्ञानी बन गया, अज्ञानी मरा है, मालिक हम तो अरदास करते हैं अब कोई एक बंदा भी अज्ञानी ना मरे, तेरी वड़क ले ले, तेरी पहचान ले ले, और तेरे ऊपर ज्ञान और ईमान, अपने विश्वास श्रद्धा को बना ले, और फिर तुझको ताकि उसको मुक्ति मिल जाए, अपने घर जाने का रास्ता मालूम पड़ जाए, आत्मा को परमात्मा मालूम पड़ जाए, ताकि ये आत्मा बंधन से निकले, चाहे गरीब चाहे पैसे वाले की निकले। आत्मा को निकलने के बाद उसका घर, उसको जाना कहाँ है। हाँ, दिवस गेले, रात्र गेले, आयुष गेले, तुम्ही काय केले? आले तो 3 किलोचे होते, गेले तो 100 किलोचे झालो मी, काय केले? किलो वाढवलो ना मी। हां, परमात्माची ओळख काय नाही केलो, तो मी कोण, मी कुठून आलो, मी आलो तरी मला काय, आणि मला परत जायचे कुठे, यही माहिती। और यही माहिती आपको साइंस नहीं दे सकती, ये ब्रह्म ज्ञान है। इसलिए, और इस माहिती के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, ये भटकन में चली जाएगी। और फिर क्या, हाँ, मांझर, कुत्रा, हाँ, कौवा, चील, पक्षी, शुकर, गाढ़व, कौन से बॉडी में जाएगी, क्या बनेगी, हमको कुछ पता नहीं है। तो इस भटकन से अगर दूर होना, इस आत्मा को अपना घर दिखाना है, तो आत्मा और परमात्मा की हम वड़क कर ले, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। डॉक्टर साहब को बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलेंगे सलमान भाई तुम्हारा हाथ इधर सड़ गया, अरे बोलूँगा डॉक्टर साहब काटो मेरे को बचाओ। डॉक्टर साहब बोलेंगे इधर का हाथ सड़ गया, काटो मेरे को बचाओ। ये पैर भी सड़ गया, काटो मेरे को। ये कौन बोल रहा है काटो? मैं हाथ नहीं, हाँ, कौन को बचाओ, मेरा हाथ काट के फेंक दो, मेरे को बचाओ, ये बोल रहा कौन है? इस करो। और परमात्मा ये जो बचकर जाएगा किधर, इसकी पहचान करो। यही ब्रह्म ज्ञान में बताया जाता है। ये जब हमको वड़क हो जाएगी, ये जब पहचान हो जाएगी, तो हम काले गोरे रंग पे नहीं जाएंगे, अपने गुरूर घमंड तकब्बुर पे नहीं जाएंगे, अपनी बॉडी शरीर पे नहीं जाएंगे, और मेरा धन दौलत ऐसी, मेरा हाथ ऐसा, मेरा कलर ऐसा, मेरी बॉडी ऐसी, मैं इतना जिम करने वाला, मैं कुश्ती में 10 को पटक देता हूँ। अपने शरीर पे घमंड नहीं करेंगे हम, बल्कि आत्मा को याद करेंगे। जो आत्मा मेरे अंदर है, वही आत्मा ये बाई के अंदर भी है, वही आत्मा इस मानुष के अंदर भी है, वही आत्मा काले के अंदर भी है, वही आत्मा गोरे के अंदर भी है, वही आत्मा क्रिश्चियन के अंदर भी है, वही आत्मा हिंदू के अंदर भी है, मुस्लिम के अंदर भी है, वही आत्मा अरब वालों के अंदर भी है, वही आत्मा ऑस्ट्रेलिया वालों के अंदर भी है। ये तो सब मानुष बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हाँ, बड़ा वो है ज्ञान में आगे हो, जो सेवा सिमरन में आगे हो। मेरे लिए सबसे इज्जत वाला वो है जो लोगों की सेवा करने, सत्संग करने, सिमरन करने, मालिक की वड़क लेके मालिक का ज्ञान पहुंचाने में आगे है। हाँ, वो मानुष मेरे लिए बड़ा है। बाकी चाहे उसका हाथ कटा हुआ हो, चाहे वो आंधड़ हो, एक हाथ हो, वो काला हो, कुछ ब्रह्म ज्ञानी है, मालिक को पहचानता है, मरने बाद जाना किधर है ये उसको वड़क है, उसने ले लिया है, तो वो बंदा मेरे सामने बड़ा है। और अगर करोड़पति है तो बोलूँगा ये कार बंगला सब कुछ होते हुए ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया, तो कल तू जैसे तो कौन से शरीर में तेरी आत्मा जाएगी, तुझे मालूम है, तो तुझको क्यों बड़ा मानूं मैं? तो जो एक गरीब है, एक दिन 100 रुपया कमाता है और बच्चों को पालता है, ब्रह्म ज्ञान है, मालिक है, आत्मा को पहचानता और सत्संग सेवा सिमरन करता है, किसी का मन नहीं दुखाता, जो है पास सेवा करता है। सेवा का भाव भी कैसा होता है? सेवा का भाव भी ऐसा होता है कि एक्चुअल हिस्ट्री है, एक बाई मानुस कार में से बुढ़ी माता जी को ढकेल के पाउस आ रहा था, गिरा दिए। ये भिखारी बैठा हुआ आया, उसके पास जो कंबल थे उसने दिए, भिखारी ने दिए, खाने से बोला कुछ खाना हो तो खाओ। तो देखो, सेवा एक भिखारी भी कर सकता है, और सगा बेटी और जवई माँ को कार से पाउस में फेंक के जा भी सकते। एक्चुअल स्टोरी है।
तो ये सेवा का भाव होना चाहिए। तो धन्य तो वो हुआ जो भिखारी ने बल दिया, उसको पाउस के अंदर, उसको सूखे में बिठाया, उसको खाना दिया। रुपये पैसे से कोई धन्य और बड़ा नहीं होता। तो ये सेवा का भाव होना चाहिए। जब ये हमारा भाव बनेगा तो हम पहचानेंगे और इंसानों को पहचानेंगे, तो किसी का दिल नहीं दुख। जब किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और सामने वाला खुश होगा तो हमारी खुश होगी, हमारा दिल खुश होगा। और जब हमको सामने वाला दिल से दुआ देगा तो हमारी आत्मा के अंदर जो खुशी आएगी वो रुपये से नहीं आती, वो पैसे से नहीं आती, वो एसी से नहीं आती, वो पंखे से नहीं आती, वो कार बंगले से नहीं आती। वो सब कुछ मिलने से, सामने वाला इंसान अगर खुश होकर मुझे मन से दुआ दे रहा है, जो खुशी आत्मा को मिले वो दुनिया के धन दौलत से नहीं मिलती। हम यही चाहते हैं इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी, सबको बना दे ज्ञानी ईमानी। तड़प कर अरदास कर रहा है, मेरी अरदास रहे ना अधूरी। सबको सिखा दे रूहानियत इंसानियत, दिलों से मिटा दे झगड़ा फसाद और हैवानियत। साथ संगत बड़े प्यार से कहना। नमस्कार